तो रेडी हो ना जाने के लिए? डर नहीं लगेगा ना? इतनी माता भी खड़ोती हैं, बहनी भी खड़ोती हैं। वेट करा कर दी इन्होंने गल करने ना गल करने वास्ते ही है। सोच भी नहीं सकते इस लायक थे भी नहीं। नहीं इस लायक तो थे हम इस लायक नहीं ना सर। तो साथ मेरे तो मैं जानती ना। आपके पास जॉब वैकेंसी जो थी मर्चेंट नेवी में वो है 101, लेकिन एप्लीकेंट आए 504। हाँ जी 7 लाख बेरोजगार युवा बैठे हिमाचल में। 7 लाख। दिक्कत ये है कि लोगों तक कंपनियां नहीं पहुंचती। कि आपके पास जो मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं कंपनी, उसमें से कुछ एक इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो उनको सर्विस प्रोवाइडर हैं आगे। मर्चेंट नेवी में एक छोटा सा गेम है, यू हैव जॉब देन यू डू ट्रेनिंग और यू लुक फॉर जॉब आफ्टर ट्रेनिंग। तो 450 कंपनियों में भगवान की कृपा से मुझे लगता है कि कम से कम 28 कंपनियों का टाई अप था जो इंस्टीट्यूट आ जाए। और मुझे लगता है जो लड़कियां आई थी करीब 72 लड़कियां जो आई थी जॉब्स के लिए, मेरे को लगता है उसमें से 15-20 लड़कियां जॉब ले जाएंगी। कि भाई बकाया बीजेपी कांग्रेस सवाल तुहाडे कन्ने रहने में तुहाडे नेते आउंदे दलीया ते है ना, नागपुर ते कांग्रेस हाई कमांड बीजेपी हाई कमांड तक तुहां अपने नेते गांह भेज दे कि तुहां जाने लोकां नूं पटा, पर जिथे लोकां दी जरूरत होंदी ना रोजगार दी अजकल डेटा तुहाडा कोई एदी चीज नहीं होंदी, तुहाडा कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। जब रोजगार मंत्री थे विक्रम ठाकुर जी, उस समय कितने रोजगार दिए। ठाकुर साहब आइए, विक्रम ठाकुर जी बता परिवहन मंत्री थे। तुहाडे पर सवार होइए ना कैप्टन साहब। सुखू साहब जेडी नौकरी देंगे मोदी साहब जेडी देंगे पर तुसा एमएलए मौके ते 5 लाख तनख्वाह लेंदे, तुसा भी जवाब देना कुछ। कल्पते हुए थले लाइते नाले फिर तुसा पार्टी दे डंडे चुको, कदे युवा अध्यक्ष बनाई फलाना अध्यक्ष बनाई। हाँ कि विक्रम राजा थे पर एक बताल मुंडे पर बही आंदा कि अज जेडे बताल बनी ने तुहाडे मुंडे पर पब्लिक दे सवाल लेने बैठे, जिस पर अपना जवाब जरूर करने जो होगा तो मिलियो सर्दी लेने। मैं हाजिर होइएगा जनाब भलाई ने 14,435 पे थे शायद 13,405 13,405 है ना। जिसे बोल सकते हैं कि एक विजन क्या है इस वेले? विजन देखो बड़ा क्लियर है। हमारा पहला इलेक्शन था, हमारे पास संगठन नहीं था और हमको लोगों के पास में जो लास्ट के 3-4 दिन की मैनेजमेंट होती है ना वो सब बना लेनी है। जड़ासा क्या बोल दी तुहाडे कन्ने ने क्या दुख है मेजर इस वेले ऐसा कि इत्थे जेडी जसवां कोटला जड़ासा ना जिस हिसाब दे ने पूरे प्रदेश दी जड़ासा स्वाणा इंटरनेशनल अज भी वो उद्योग 5 साल ते चला रहा है। उत्थों इन्होंने मशीनां रखी थी। स्वाणे दे इस वेले 40 बच्चे जहाजां पर 1.5 करोड़ रंदा वहां बैंकां च। हाँ जी पिंडे दा 40 बच्चे ने 1.5 करोड़ रुपया आंदा होना। मैं बाकी बीजेपी कांग्रेस वालियां ते सवाल पुछदा कि तुहां तां ओए 5-5 हज़ारां दियां कदी मित्र कदी कुछ। मेरे अपने दफ्तर च 42 न्याणे ना हिमाचल दे इस वेले जेडे नौकरी करा करदे, कुड़ियां तां कुड़ियां मुंडू भी तां कोरिया च रिक्वायरमेंट है, टर्की च रिक्वायरमेंट है 500 वेल्डरां फिटरां दी। तां मेरा तां ये मनना कि चलो अपने हिंदुस्तान च बड़ी रिक्वायरमेंट है। इत्थों क्या हुंदा बीजेपी कांग्रेस वाले तुहाडे ने सवाल है कि तुहाडी रिक्वायरमेंट वोटां दी दूसरी की फलाने बूथे पर कितने ने फलाने बूथे पर कितने ने। एक बारी सुखू साहब भी पिघले नाले मैं जयराम साहब भी पिघले नड्डा साहब भी पिघले जेडे साडे साहब ही निकले होने दिनों। मेरी इच्छा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मर्चेंट नेवी और हेलीकॉप्टर का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हिमाचल में खुले। काम सुपना दिखा समुद्रां दा कने हब बनाना हिमाचल। एक नेता सामने आया नेरा रिक्वेस्ट है नेते आगे विधानसभा में ना हल्के में मत चर्चा करना युवा की। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। अक्सर के ऐसी कई जगहों पे आना जाना रहता है जहां पर नेताओं की जमात होती है और सामने होती है पब्लिक की भीड़, और नेताओं को वहां पर अपने सपने दिखते हैं। जो सामने भीड़ खड़ी होती है ना उसके सपने उन्हीं भीड़ की अगर कहूँ ना कि पैरों तले यही नेता रौंद देते हैं। लेकिन आज मैं जहाँ पर हूँ जसवां कोटला विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर कैप्टन संजय प्राशर, और इनका भी एक था यहाँ पे, लेकिन ये कोई वोटों का जुगाड़ नहीं था। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस को बीमारी है कि वोट्स चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर रोजगार का एक मसला था और वो भी उस रोजगार का जिसका हर कोई सपना देखता है। तो सीधा जाऊंगा अभी मैं कैप्टन प्राशर के पास। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। जय बाबे दी। जय बाबे दी, जय माता दी। जय माता दी। सर जिस तरह से अभी मैं सारा माहौल देख रहा था जिस वक्त मैं आया था, तो यहाँ पर चर्चा चली हुई थी कि आपके पास जॉब वैकेंसी जो थी मर्चेंट नेवी में वो है 101, लेकिन एप्लीकेंट आए 504।
रोजगार। हाँ जी। तो कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कितना बेड़ा गर्क हुआ है हिमाचल का यूथ को देखें तो। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं ब्लैक एंड वाइट चैनल का। पर्सनली आई एम फैन ऑफ योर्स। आप सच का जो आईना दिखाते हैं जनता को, मुझे लगता है कि वो उस प्रकार का जर्नलिज्म जो है वो देश के लिए बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक आज के दिन का सवाल है, 7 लाख बेरोजगार युवा बैठे हिमाचल में, 7 लाख। ये तो असा होना योगी ना कर दे कि जेड़ा साढ़े आंकड़े च है ना, पर मैं जब इतों घूमदा ना जिसमां परागपुर, हर घर सां जो इक्को गल लांदा कि साडा मुंडू एडजस्ट करा, साडी कुड़ी एडजस्ट करा। दिक्कत ये है कि लोगों तक कंपनियां नहीं पहुंचती। नहीं बिल्कुल। और गांव की समस्या ये है कि गांव में दफ्तर नहीं है। नहीं। और दफ्तर कौन लगवाएगा? विधानसभा में जो पहुंचा हुआ है। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम नहीं भी पहुंचे तो मेरे को लगता है कि सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। तो मेरा भी एक प्रयास है, मेरी कंपनी में अगले जो 3 महीने की वैकेंसीज हैं वो 101 थी नए लड़कों के लिए। अपनी कंपनी में? हाँ, मेरी अपनी कंपनी में। तो मैंने उसको 101 के साथ में बाकियों को भी जोड़ा। तो मेरे को लगता है इसमें से करीब 150 बच्चे निकलने चाहिए। और मुझे लगता है जो लड़कियां आई थी, करीब 72 लड़कियां जो आई थी जॉब्स के लिए, मेरे को लगता है उसमें से 15-20 लड़कियां जॉब ले जाएंगी। और ये वो कंपनियां हैं जो हांगकांग बेस्ड हैं या दुनिया में जिनका बहुत नाम है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स। मैं यहाँ पे जिक्र करना भूल गया कि आपके पास जो मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं कंपनी, उसमें से कुछ एक इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो उनको सर्विस प्रोवाइडर हैं आगे। बिल्कुल ठीक। वो कौन कौन से? ये जैसे ट्रेनिंग शिप रहमान है, मैंने खुद ने वहाँ से ट्रेनिंग ली थी। 1000 बच्चे वहाँ पर ट्रेंड होते हैं। और ट्रेनिंग शिप रहमान की खास बात यह है कि दे हैव साइंड लॉट ऑफ एमओयूज। अब उन्होंने कंपनियों के साथ में एमओयू साइन किया कि हम आपको मतलब बच्चे वो ला कर देंगे जो आपकी कंपनी के लिए फिट होते हैं। और कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं बच्चों की और उसके बाद में फिर उनको जॉब्स कंफर्म करती हैं, तो बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। सो मर्चेंट नेवी में एक छोटा सा गेम है, यू हैव जॉब देन यू डू ट्रेनिंग और यू लुक फॉर जॉब आफ्टर ट्रेनिंग। तो हम हिंदुस्तान में वी आर मैरीटाइम और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, मर्स्क है, एमएससी है, या कुछ कंपनियों ने बीड़ा उठाया है, बोला वी विल गिव यू जॉब देन यू गो फॉर ट्रेनिंग। तो 450 कंपनियों में भगवान की कृपा से मुझे लगता है कि कम से कम 28 कंपनियों का टाई अप था जो इंस्टीट्यूट आ जाए। टोक रहा हूँ मैं आपको कैप्टन साहब, हमारे नेता क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते वोट दीजिए, तमाम चीज़ें लारे लप्पे की पॉलिटिक्स होती है। लेकिन अभी सौभाग्यवश हमारी भाभी जी भी यहाँ पे पहुँच गई हैं। भाभी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आएँ इस तरफ, क्योंकि जब कंपैरिजन होता है तो हर चीज़ का होता है, पूरे परिवार का होता है। क्योंकि एक परिवार जो है उसमें अगर नेताजी आगे हैं तो पीछे से उनकी जो पत्नी है वो उस काम को संभालती हैं। तो यहाँ पर भाभी जी भी पूरा एक सहयोग जो है यहाँ पर दे रही है। मैं इनसे भी बात करूँगा, पहले मैं आपसे ही उसको कंप्लीट करूँगा। वैसे अभी ये जो हालात हैं इस वक्त, आपने तो जो मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी भी जो आपके ऑफिसर्स आए थे मर्चेंट नेवी से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए, वो लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे। तो रेडी हो ना जाने के लिए? डर नहीं लगेगा ना? कोई बोलेगा अरे वहाँ पानी में गिर गई तो जवाब क्या है? हाँ, ट्रेनिंग में सीख लेंगे। तो पानी में गिर गई फिर भी पूछा तो यहाँ नहीं गिर सकते, रास्ते पे चलते हैं। सर इसमें ऐसा है कि एक फ्लीट मैनेजमेंट के कैप्टन है शाहपुर से, वो आए हुए थे, पठानिया साहब है ना जी। और दूसरे एक आए हुए थे कैप्टन कटोच, वो मंडी से आए हुए थे 5 बच्चों के साथ। वो स्पेशली आए बच्चों की जॉब्स के लिए, क्योंकि इस प्रकार के मेले पूरे हिंदुस्तान में बड़े कम लगते हैं। हिमाचल में के इतिहास में ये पहली बार लगा है। तो जो दूसरा इंस्टीट्यूट है नूसी का जो है, गोवा का जो इंस्टीट्यूट है सर, उसकी तो कमाल की बात है। देखो, भारत सरकार बोलती है कि लड़कियों के लिए 1 लाख वजीफा सरकार देगी, ठीक है, ये मोदी जी का धन्यवाद। लेकिन नूसी इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, जो बाकी की ट्रेनिंग का पैसा 1 लाख हम दे देंगे, यानी कि लड़कियों के लिए उन्होंने फ्री कर दिया। और वो कभी गोवा से बाहर नहीं निकलते, बिकॉज गोवा में ही उनके पास हजारों एप्लीकेशंस हैं। तो मैं उनको यहाँ पर इसलिए लेकर आया कि मुझे ये लग गया कि यार साढ़े तां दी जेहड़ी कुड़ियां ने उन्होंने माँ प्यो एक बार सुनीता लैंड दुनिया को तो बसा कर दी। वो पहली बारी उन्होंने ये लिया कि जी असा नौकरियां देंगे हिमाचल की कुड़ियां जो तुसा साढ़े इत्थों आओ, इंस्टीट्यूट इंटरव्यू पास करा, टेस्ट पास करा, असा तैयार करके न्याणे। वो हमारा काम है, क्योंकि हम इस फील्ड के थोड़ा बहुत नॉलेज रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल। कने एक इत्थों गल कैप्टन साहब पहाड़िए चला देता, मैं कुछ हिंदी च मुंह मारदा रहा कि बई बकाया बीजेपी कांग्रेस सवाल तुहाडे कन्नै रहने, क्योंकि इत्थों ते सवाल उठना रखना मैं कि तुहाडे नेते आउंदे दलिया ते है ना, नागपुर ते कांग्रेस हाई कमांड, बीजेपी हाई कमांड, तां तुहां अपने नेते गांह भेजदे कि तुहां जाइने लोकां नूं पटा, पर जित्थों लोकां दी जरूरत होंदी ना रोजगार दी अजकलियां डेटा
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਨਸੈप्ट नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि लानत अहां लोगों पर भी है, लानत तुसां लोगों पर भी है। रीज़न है कि अहां कदी फुल्ले दे चक्करे च कदी हत्थे दे चक्करे च साढ़े फुल बोलते ना बीनी ने लिया घाटे ते तो है फुल साढ़े न कहने हत्थ साढ़े तोड़ी ते हो। खैर बल्कि ये जी सारी चीज़ां चलियां ओवरऑल इस पर तो जो 7 लाख का तो एक आंकड़ा दिता, शर्म है इन्हां सारी चीज़ां कोई इस तरीके ने कम्युनिकेट करता? जो दुख इस गल का है कि इलैक्शनां वेले मैनीफेस्टो च युवा वास्ते सबसे ज़्यादा नौकरियां दी गल्लां ना बजट हुंदा भाषणां च भी ना। बिल्कुल। पर हुण मैं शहरां च भी रहा करदा पिंडां च भी रहना तो मुझे तो ये लगता है कि विधानसभा के पटल पर जब रोजगार मंत्री थे विक्रम ठाकुर जी उस समय कितने रोजगार दिए, कदे उन्हें जिसमें परागपुर च आंकड़ा नहीं खुलासा किया। ठाकुर साहब आइए विक्रम ठाकुर जी बता। परिवहन मंत्री थे, पर सवार होइए ना कैप्टन साहब। परिवहन मंत्री थे तो साढ़े किन्ने कंडक्टर ड्राइवर लाई थे, ठीक है। श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, टेरिस साड़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है ना, बहुत बड़ी। किन्ने प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी वाली किन्नी तुसां फैक्ट्री लाई थी। उद्योग मंत्री थे तुसां थे, असां तुहानू सवाल करना हुण तुसां ओपोजिशन च बैठी गए हुण तुसां गला करदे सुक्खू नौकरी देंगा। सुक्खू दा साहब जेड़ी नौकरी देंगे मोदी साहब जेड़ी देंगे पर तुसां एमएलए मौके ते तुसां 5 लाख तनख्वाह लेंदे, तुसां भी जवाब देना कुछ। तो मुझे ये लगदा कि पार्टियां अपनी जगह नूं पार्टियां दे नेतायां च भी ताकत होनी चाहिए ना। पार्टियां सारियां होंदियां ना, नेता भी सारे होंदे ना, पर कई नेता अच्छे भी होते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला समय राजनीति में उन लोगों के लिए होगा जो युवाओं को हाथ में रोजगार देंगे और वो भी भरी जवानी में। कल्पते हुए थले लाइते नाले फिर पार्टी दे डंडे चंडे चुको कदे युवा अध्यक्ष बनाईता फलाना अध्यक्ष बनाईता। हाँ, ये नहीं हाँ ये हुण असा भी संगठन खड़ा करना हुण असा अपनी बिल्कुल असा संगठन खड़ा करा करदे। इस बारी साडी असा भी तख्तियां लाणियां लोकां दे जेड़े साडे कन्ने जुड़े हो, असा भी अपने पोलिंग बूथ मजबूत करा करदे। पर साडा इक्को एजेंडा है युवा है तो रोजगार की गल करो, असा टूर्नामेंट भी कराने, नशे के खिलाफ भी लड़ना, ठीक है। असा महिला करने सशक्तिकरण भी करना, पर जेड़ियां सरकार दी खरियां स्कीमां ना वो मुझे लगदा जमीन ते उतारने दा काम जेड़ा वो साडे सारेयां दा है। तां जे कोई नहीं करा करदा इसदा मतलब ये नहीं कि असा छड़ी देना, असा तो अपना जिन्ना जोर है सह लाई के करना। बिल्कुल विक्रम भाई, तो मैं जिन्हें पहले बोलिया कि विक्रम राजा थे पर एक बताल मुंडे पर बही आंदा कि अज जेडे बताल बनी ने तुहाडे मुंडे पर पब्लिक दे सवाल लेने बैठे, इस पर अपना जवाब जरूर करने दिते जो होगा तो मिलियो सदी लैने मैं हाजिर होई जांगा जनाब भलाई ने। लेकिन जवाब तो तुहां देना पड़ेगा कि जेड़ा लोकां मैंडेट दित्या शायद तुसां दित्या पर कि पिछली 14,435 पे थे शायद 13,405 13,405 है ना। ये मतलब क्या मैनेजमेंट हुई थी उस दौर ये जी पब्लिक है थोड़ा पिछले पासे दसने वाला किन्नी पब्लिक है, सारा यूथ है, महिला माता महिला वाला सवाल तो मैं भाभी जी ने करगा क्या थोड़ा जिसी बोली सकते कि एक विजन क्या है इस वेले? विजन देखो बड़ा क्लियर है। साढ़े अस्पताल ना इतों जिसमें परागपुर अल्ट्रासाउंड की मशीन ही है नहीं, बाकी गल्लां छड़ो जे है तो डॉक्टर है नहीं। जे 22 कमरे का अस्पताल उतों तख्ती लाई थी साढ़े जयराम साहब की लगी हो, ठीक है, पर ना उतों ऑपरेशन होंगे ना वो बेडां का साड़ा इस्तेमाल है। 22 बेडां का अस्पताल बने डाडे। मेरा अपना ये मनना साढ़े ना इतों इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मैडिकल कॉलेज है, ना अस्पताल की सुविधा है, कई रखाड़ वाला जगह है कई बड़े लाभ आंदे ही कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है फलाना हुई है ढमकाना हुई है तो अंजो क्या मिल रहा जसवा कोटल वाले मेरे भरा भैन जितने भी हैं यह गल्ला जवाब भी जरूर करने देने। बीजेपी कांग्रेस तो करते रहे कि शायद तुम करते भी रहना, पर इस बार थोड़ा सोचना पड़ा। खैर ऐसा है 13,405 वोट मिले। हमारा पहला इलेक्शन था, हमारे पास संगठन नहीं था और हमको लोगों के पास में जो लास्ट के 3-4 दिन की मैनेजमेंट होती है ना वो सामने वाले नहीं थे। पर मुझे ये लगता कि असा भी कई गल्लां सीखियां, पर लोग की चाहन गए तो पर इलेक्शन च खड़ूंगा जे लोग चाहन गए तो असा दफ्तर नहीं बंद किया, दफ्तर साढ़े चले। मेन मुद्दा इत्थों रोजगार का मेन मुद्दा इत्थों तो 2 खोले कि जसवा खोली तो जे 2 जगह SDM दफ्तर नहीं खुले मतलब थोड़ा बाकी ने काम करना छड़ी देना। असा 2 दफ्तर खोली लेके जसवा एक परागपुर असा धन्यवाद करते सुखू भाई है चलो SDM दफ्तर का दिता ठीक है, बाकी 4.5 साल तुम लारे लप्पे लाई देना फिर 2 जगह तो जो बंडाईता अपनी वोटा कठेरियां नाले गां चलते बने। इं थोड़ी होनी राजनीति, सवाल तो पूछने लोगों ने असा भी पूछने बिखरेता हासा तुसा इस कोई दो राय नहीं इनकने ताले जे बिखरी आंदे एकजुट नहीं रहंदे तो बड़े भारी स्यापे पांदे। ता भाभी तो थोड़े भाई पासे आई आ रहना जे आई ना आवाज आई है। हाँ जी नमस्कार नमस्ते भाभी जड़ासा क्या बोलती हैं थोड़े कन्नै ने क्या दुख है मेजर इस वेले सा कहेंगी इत्थों जी जसवा कोटला जड़ासा ना जिस हिसाबे ने पूरे प्रदेश की जड़ासा का सुख भी होना कने दुख भी होना।
ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਚ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਟਕ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਲ ਹਰੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਣੇ ਪਿੰਡੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਖਾਈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਥੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਕਿ मैडम संजू क्योंकि कैप्टन संजय जी उस टाइम मेडिकल पर बड़ा काम थे करा तो क्या जी बोला ना लिया दे बाबू अच्छा इन्ना काफ़ी काम थे करा दे उस वेले मेडिकल वगैरह क्योंकि कोविड टाइम से पर फिर उन्होंने क्या बोलिया कि चलो ये तो ठीक है पर सांजो रोटी खाने का क्या सिलसिला ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲਾ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਸਾ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਥੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਬੇ ਬਣਦੀਆਂ ਥੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਨੀ ਕਰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਥਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸਵਾਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਦਯੋਗ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀ ਤੀਆਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰਦੀ ਲਿਆ ਟੇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡੰਗਰੀਆਂ ਕਿਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਸਾਂਝੋ ਮਹਿੰਗਾ ਪਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਤੂ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਹੀ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ था लेकिन साढ़े वास्ते बट इन्होंने बोलिया नहीं अगर मेरे वास्ते अगर लेडीज ने थोड़ा नेड़े हुई है अगर लेडी मेरे ऊपर इन्ना भरोसा किया है महिलावां ने तो मैं इन्हां औरतां ने तो मैं अगर कुछ कर ही सकदा तो इन्हां अज भी वो चला रहा है कने अज भी उत्थों 10-12 मशीनां 15 हैं तो जिथों ते लेडीज सिलेक्ट कीतियां नो बनांदियां उन्हां जो महीने दी तनख्वाह मिलदी सुर्खी बिंदी दा खर्चा तो कड्ढी लैंदियां बिल्कुल तां हुण मेरी ये तमन्ना है मैं इन्हां जो बार-बार गलानी अगर कुछ कर ही सकदे हो तो बड़े स्केल पर बधाओ कने गांव मर्चेंट नेवी दा हुण चलिया कि कुड़ियां जो असां मां दा सब तो बड़ा दुख तो औलाद दा हुंदा ना भाभी बिल्कुल तो सह रोजगार दे मसले पर क्या बोलदियां जना सब क्या उन्हां दा दुआ हुंदा रोजगार पर तो रोजगार दा यही है कि बच्चे पढ़े हो लिखे हो ये भी नहीं बच्चों वाल ब्रेन नहीं शार्प बच्चे मैं तो बॉम्बे असा बिजनेस करते हैं चलाते हैं लेकिन जो चीज़ हिमाचल के बच्चों वाल ब्रेन है लेकिन बच्चों वाल सबसे बड़ी जड़ी उन्हें जो कमी उन्हें जो एक्सपोजर नहीं है स्पेस नहीं है इंटरव्यू च जी अगर उन्हें इंग्लिश आती भी है कोई क्वेश्चन आता भी है बट नहीं बोली पाते वो वास्ते बड़ी मेहनत की फिर शिप्स पर भेजने वास्ते संजय होर लगे हो मर्चेंट नेवी च जिन्ना क BR मैरीटाइम मतलब एट ए सिंगल हैंडेडली इन्हां ते हो सकता है पूरा करा दे करने जिन्ना कोई सकदा तां भी करदे रहना बट लेडीज काफी हद तक साढ़े सुहाने दे इसले 40 बच्चे जहाजां पर अच्छा पिंडे दे नाले मुझे लगदा पिंडे च महीने दा कोई 1.5 करोड़ रंदा होना बैंकां च हाँ जी पिंडे दा 40 बच्चे ने 1.5 करोड़ रुपया आंदा होना मैं बाकी बीजेपी कांग्रेस वालियां ते सवाल पुछदा कि तुहां तां कोई 5-5 हज़ारां दियां कदी मित्र कदी कुछ कदी आम आदमी का भी सोचा अजकड़ियां सरकारां पर देखी तो शरेआम आरोप लगते कि मित्रां दी सरकार है पुरानियां सरकारां पर जिहड़े आरोप थे ना तुहानूं जो याद होने कि जिथों इथों मित्र थे तो उत्थों क्या था लेकिन आम आदमी का क्या है ये सब तो बड़ा सवाल जिहड़ा सा आई जांदा 1.5 करोड़ रुपया 21 ग्रां चाहिए मुझे लगता पूरे हिमाचल च मर्चेंट नेवी दे कोई 4-5 हज़ार न्याणे होने नाले डी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर भी हुण कोविड दे टाइम खुलिया हो डॉक्टर नहीं आए इत्थों अज तो मुझे तो ये लगता कि मर्चेंट नेवी दा एक है हुण तो मैं दफ्तरां च भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 42 ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੂ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि एक ਜਿਹੜੀ दुनिया है जियां विशाल थोड़ा पहचान दसने को कितनी माता भी खड़ोती हैं बहनें भी खड़ोती हैं वेट करा कर दी इन्होंने गल करने ना गल करने वास्ते ही है सोच भी नहीं सकते इस लायक थे भी नहीं तो थे इस लायक ना तो साथ मेरे करने जानदी ना तो चले डोर टू डोर मेरे करने बड़ा साथ देते तो धन्यवाद तो उम्मीदां कुतों नहीं है कायदे ने अगर उस पासे ते मतलब इन चीज़ां देखा जाए तो उम्मीद होंदी तो नेताओं कन्नै कहीं तो जो ठाठां वोट पाए होंदे कने तो ठाठां रज्जी ने चोट रखी होंदी आम आदमी इस पर कि ये साढ़े गांव भिखमंगे बनी ने खड़ोए रहन हत्थां जोड़ते रहन इत्थों मैं दिखा था कि यूथ सेल्फी किंग सेल्फी क्वीन मतियां बारी होंदी पर इत्थों मैं दिखा कि सेल्फी कैप्टन भी है कने इन्हां कन्नै आए ने यूथ फोटो करवा दा सारियां चीज़ां करा दे तां आइडेंटिफाई तो सानू भी करना पौना कि लीडरशिप कदे ही चाहिए कदे ही नहीं चाहिए कने कसम लगे तो जो रूह ने जवाब देने सारे जिहड़ा भी तुहाडे ने गलबात होआ दी कि जिहड़ी साडी दुर्गति है अज साडी वजह ने साडे वोट पाने की जिहड़ी ताकत है सही साडी कमजोरी बनाई नहीं रखी थी खैर भाई हुण ये जिहड़ा ओवरऑल सिनेरियो है
ਇਸ ਚ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਚੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੋਚੀ मैं दुबई गल की एक बंदा परागपुरी ते बड़ा बड़ा सेठ है 30,000 बंदे भेजदा साले दे बाहर तो मैं जो लिया कि तुसा कस्बा कोटला साड़ा दफ्तर है तो इस्तेमाल करो और आपका आ रहे है तुसा तां दे मुंडू लेके जाओ गैस कटर वेल्डर फिटर ने तो कोरिया च रिक्वायरमेंट है टर्की च रिक्वायरमेंट है 500 वेल्डर फिटरां दी तो मेरा तो ये मनना कि चलो अपने हिंदुस्तान च बड़ी रिक्वायरमेंट है तो मैं तो ये चाहना मैं रुका बड़ा हाँ जी इत्थों क्या हुंदा बीजेपी कांग्रेस वाले तुहाडे ने सवाल है कि तुहाडी रिक्वायरमेंट वोटां दी तुसीं कि फलाने बूथे पर कितने ने फलाने बूथे पर कितने साड़ा बूथा नहीं दिखना तो आम आदमी बूथे की हालत होई होता है ना थोपड़ होई आ भजी आ कोई चक्कर नहीं ये विदेशों च भी तोपा दे शरेआम ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇ ਇਹ ਬੋਲਾ ਦੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜੈਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਆ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਦਿਨੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ NRI ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਖੋਲੀ ਦੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ NRI ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾ ਵੈਲ ਆਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸੱਦੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਂ ਲਵਾਓ ਨਾਲੇ अगर संजय पराशर MLA बनेगा भगवान कसम आज मैं अनाउंस भी किया मेरी इच्छा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मर्चेंट नेवी और हेलीकॉप्टर का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हिमाचल में खुले और उसके लिए जो मेरे को ताकत लगानी होगी मैं सारी जिंदगी ये हुंदी ताकत काम सुपना दिखा समुद्रां दा कने हब बनाना हिमाचल एक नेता सामने आया नेरा बीजेपी कांग्रेस ओपन चैलेंज करा दा तुहां भी अपना विजन दसने हो क्योंकि तुहां ना सानू टेलीविजन च नजर ही आउंदे कि भाई इयां विजन तुहां दे हत्थे कोई नहीं है इस ते बड़ी गल क्यों नहीं कि जिथों पहाड़ आन जिथों क्या गलांदे तुहाड़ी सा बेल्ट है टोबे आई जंदे होने उन्ने वाले पासे साडे वाले पासे पोखरां आई नहीं होनी इस पासे तो सुपने का फर्क तो तुहानू जो दिखना पाना कि क्या है लास्ट वर्ड क्या जी लास्ट तक गल ये है कि हिमाचल का पलायन बंद हो असा पिंड छड़ना बंद करिए नौकरियां ऐसी हो असा अपने टप्परू सांभे लईए घर आए कि मैं जो 50 साल लगे अपने घर सामने साड़ा बाबा चली गया दादा भी साड़ा था उहदे भाई भी चली गए डैडी भी चली गए चाचे भी चले गए रोजगार ही है नहीं सो हुण पहली बार समझो लगे कि कई रोजगार इदां दे ने कि बंदा इत्थों रह के भी कर सकदा भारत का IT हब हिमाचल बनना चाहिए भारत का मेडिकल का जो टूरिज्म है वो हिमाचल बनना चाहिए हिमाचल में इतनी नदियां बहती हैं बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सब करने के लिए विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए और जे साढ़े विधानसभा च नेता चर्चा कर गए तो पराशरी लोड़ ही है नहीं ये सब राजनीति करने तो विधानसभा एक दूजे की लत्त ज्यादा खिंचा करते नाले फिर बड़े बड़े नेताओं के फोन आते साड़ा ये मुंडू एडजस्ट कर दे साड़ा पोलिंग बूथ का हुण भी एक बंदा नेते का नाम लिया करता मेरा तो इत्थों आए गए किसी नेते का नाम नहीं लेना तो मेरा तो अपना सिंपल मनना हाथ जोड़ी के मेरी रिक्वेस्ट है नेते आगे विधानसभा में ना हल्के में मत चर्चा करना युवा की हिमाचल का युवा आपने उसको जिस प्रकार से रखना है उसके लिए आपको वोट मिली है तो आपने कैसे रखना है उसकी चर्चा करें क्योंकि जवानी में हाथ काम करते हुए अच्छे लगते हैं कांपते हुए नहीं पहले फौज में जाते थे हम अब फौज में भी हमारी भर्ती कम हो गई है सरकार की अपनी स्कीमें हैं सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं पर पूरे हिमाचल को अगर मिलकर काम करना है तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने भी रली मिली के चर्चा सार्थक करनी चाहिए नाले कोई फायदा नहीं होने जेडे हर्षवर्धन जी रोजगार मंत्री बने हो जेड़ा पिछले लाला बनया तो साढ़े दा सवाल उन्हां वल ना तुसां डिजिटलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कह नहीं किता जे तुसां डिजिटलाइजेशन करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लांगे उहदे कन्ने नाले 1 लाख इंडस्ट्री करने जोड़ के मुंडुआ घर बैठी के पता लगना साड़ी स्किल क्या है जो कुछ जॉब मिल सकता किन्ने पैसों का मिल सकता मैं 100 बारी लिया बड़े बड़े नेते आए कि सर तुसा करा तो सही असा तुहाडे कन्ने रली मिली के कर गए वोटां दी राजनीति छड़ी दी एक पक्खे पर मेरा अपना ये मानना कि नेते दे शुड नॉट बी सो ऑक्यूपाइड विद वोट्स कि असा सिर्फ एक वोट ही रही उन्होंने वास्ते मुझे लगता है कि दुनिया इससे बहुत आगे की है क्रशर की दुनिया से भी आगे एक दुनिया है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 क्रशर की परमिशन देकर तुसा जवानी जड़ी है ना युवा दी क्रशी करी थी वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल चलते चलते मैं एक सवाल सारे नेता सामने रखना चाहूँगा कहने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ हाड़ी डेलीगेशन जाते इंडिया तक घूमते रहते कि हाँ इस कम में सीखना चले उस कम में सीखना चले बाकी IAS IPS बड़का जी ये भी सरकारी खर्चे पर विदेशों चली जाते तो दोनों बड़का बड़की विदेशों भी घूमते रहते सर एक्सपोजर इतों लागू होंदा कि जेडे उत्थों साढ़े मेन खर्चे फूकी ना आई जाते थी कने आम आदमी धूं कड्ढी न रखींदे अपने टब्बरां लई आदे अपने न्याणे लई आदे साढ़े तो स्याणे मरने कगारे पुजिए न्याणे तो दिखे को नहीं ऐसा है कि अभी हिमाचल कर्जे में है 1 लाख करोड़ से ऊपर और ये आज की समस्या नहीं है
मेरे को लगता है ये 2 लाख करोड़ हो जाएगा जिस प्रकार की राजनीति चल रही है। ये 1 लाख करोड़ का कर्जा अगर है तो इसका मतलब लोगों के सिर पर कर्जा है। अगर अपने कर्जे उतारने हैं विधानसभा में उनको भेजो जो दम रखते हैं आपके कर्जे उतारने की, हिमाचल के कर्जे उतारने की, नहीं तो साड़ी जिंदगी तो निकलेगी जी निकलनी अगे वाले न्याणे वास्ते औखा हो जाना। बस मेरा इन्ना संदेश है लोगों वास्ते। भाभी हुण तो अपना संदेश है बड़का और नेड़े तो भाभी वाले पासे देखा ना, फिर इत्थे आवाज आई जानी। संदेश जो हमारा मेन है वो तो इन्होंने बोल ही दिया। बाकी मैं कुड़ियां वास्ते मतलब मैं और मेरी टीम वी आर मैरीटाइम टीम, लड़कियां अगर कोई भी इंटरस्टेड है मर्चेंट नेवी जाने वास्ते, मैं दिन रात उन्हां दी सेवा च तत्पर हाँ। कभी भी मुझे मेरे गाइडेंस लेने वास्ते कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जियां मेरे मुंह में तो पहले निकल गया था कि विक्रम भाई बदाल साहब तो थोड़े मुंडे पर बेही है, दबका भी दिया है कि या तो जवाब दिया तो जवान खुड़नी तब बताल भाई फिर उड़ी जाना, कहता जो फिर ही दौड़ना पाना। पर मुझे लगा दे नहीं कि इस हिसाब ने छड़ने वाले इनके सेम सवाल वाया कैप्टन संजय प्राशर। मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी जो टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारी नेताशाही उनके आगे रख रहा हूँ कि क्या है दम ऐसा। इस तरह की भीड़ आप लोग इसीलिए चाहते हैं ना कि आपको वोट मिले और आप लोग चोट पर चोट आम आदमी के मुंह पर लगाते चले, दुख दर्द देते चले। सुख की बात आती है तो सुख आप लोगों के खाते में आए। अपनी राय जरूर दीजिएगा लेकिन सारगर्भित शब्दों में, क्योंकि अगर आप वजनदार बात रखेंगे तो आपकी बात का मतलब होगा। अगर हा ही हूँ मेरी तरह करते रहे तो फिर वही है कि रोते रहिए, तड़पते रहिए, तड़पते रहिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।